कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। करण और ठकुराइन अमिता का दाह संस्कार करते हैं और करण अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को ठकुराइन की गोद में डाल देता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वही उसका पालन पोषण करे। भूरे परदेसी और रामकटोरी आशा करते हैं कि कुसुम एक न एक दिन ठकुराइन को वापस हवेली लेकर आएगी, इसीलिए वो हवेली छोड़कर नहीं जाते। इंस्पेक्टर विक्रम को यकीन है कि प्रगति और अमिता पर जानलेवा हमला ठाकुर नहीं करवाया था, लेकिन इस सोच के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। ठाकुर रुद्र प्रताप, विनोद, ग्रोवर और अधिकारियों को अफसोस है कि प्रगति उनके हमले से बच गई। वो उस पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम विनोद को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और उस पर अमिता को कत्ल करने का चार्ज लगाता है। ठाकुर रुद्र प्रताप भूपेंद्र सिंह को फोन पर बताता है कि विनोद गिरफ्तार हो गया है और विक्रम उसे पुलिस स्टेशन ले गया है। भूपेंद्र उसे फौरन बेल पर रिहा करवाने का वादा करता है और अपने रसूख से वो ऐसा करवाने में कामयाब हो जाता है। अब आगे। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, उठो। अंकल, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या कर रहे हो बेटे, तुम हमारे बच्चे हो और जब बच्चे कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनकी मदद के लिए माँ बाप ही तो आते हैं। अंकल, उस इंस्पेक्टर को आप नहीं जानते, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। जब पहले प्रगति पर किसी ने हमला किया था और राजेश जख्मी हो गया था तो सीधे मेरे पास आया था पूछताछ करने। उसके पूछने का अंदाज ऐसा था अंकल जैसा कि मैंने प्रगति पर हमला किया हो। क्या? हाँ अंकल, उसने मुझे चुनौती दी थी कि अगर मेरी जमानत ना हुई तो वो मेरा वो हाल करेगा कि जुर्म करने की बात तो अलग, जुर्म करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है उसकी आंखों पर, जो उसे भले बुरे की तमीज भी नहीं रही। अंकल, दरअसल इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति का ही आदमी है। क्या? प्रगति का? हाँ अंकल, जिस तरह प्रगति हमें बर्बाद करने पर तुली है, उसके मददगारों में विक्रम का नाम भी शामिल है। मगर तुमसे इस कदर दुश्मनी की कोई तो वजह होगी। अंकल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रगति हमारे यहाँ काम करती थी। वो मुझे फंसाने की कोशिश किया करती थी और जब उसकी कोशिश नाकाम रही तो मजबूर होकर हमसे बदला लेने पर उतर आई और उसने ही अमिता को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजा था। मानता हूँ अंकल, मानता हूँ कि अमिता और मेरे बीच में संबंध हो गए थे, मगर अंकल मैं संभल गया, मैं बिल्कुल संभल गया, क्योंकि मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी अंकल, प्रगति और अमिता ने मिलकर मुझे और कुसुम को बर्बाद करने की ठान ली और उनका साथ दे रहा था इंस्पेक्टर विक्रम। विनोद बेटे, तुमने अपनी गलती का इकरार करके मेरे दिल में जो बदगुमानी थी उसे दूर कर दिया। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमिता तो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी, अब रही प्रगति और उसके मददगार, वो भी इस दुनिया से एक एक करके उठ जाएंगे जिस तरह अमिता उठ गई। सच पूछिए अंकल, ये लोगों ने जीना हराम कर दिया है मेरा। विनोद बेटे,
तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेटी का सुहाग हो। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जो भी मेरी बेटी की फूल जैसी जिंदगी में आग लगाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी भूपेंद्र सिंह है। परमात्मा की कसम, मैं उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। भूपेंद्र, तुम नहीं जानते कि किस तरह दुश्मनों ने हमारे चारों तरफ जाल बिछा रखा है। वो हमारी हवेली और हमारे खानदान को दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। ऐसे में मदद के लिए हमारी आंखें यदि किसी की तरफ उठती हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी तरफ। ठाकुर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और रिश्तेदार भी। यकीन रखो मेरे दोस्त, ये दोनों रिश्ते मैं बाखूबी निभाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है। बस मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया कि अब हम दोनों अकेले नहीं, हम दोनों के सर पर ये मजबूत हाथ है। अगर दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाएगा तो नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हाँ मेरे दोस्त। प्रगति, कब तक यूं ही उदास बैठी रहेगी? देखो, अमिता की मौत के लिए तुम तो जिम्मेवार नहीं हो। पहना इस सदमे को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करो। भैया, अमिता की मौत का अफसोस तो मुझे जिंदगी भर रहेगा, और ये सदमा मेरे दिल से कभी नहीं जा सकता। करण की जो हालत थी। प्रगति, ठकुराइन ने हवेली छोड़कर जो हिम्मत दिखाई है वो कोई भी औरत नहीं कर सकती। हाँ, मैं उस औरत को कभी समझ नहीं पाई हूं। अपने जालिम बेटे और पति का घर छोड़कर उन्होंने करण के साथ रहने का फैसला किया है। इस फैसले पर उनके पांव छूने का मन करता है। करण उनका क्या लगता है? क्या रिश्ता था अमिता के साथ? मुझे तो लगता है कि विनोद ठाकुर के गुनाहों का प्रायश्चित करण ने जिस तरह किया है, उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रही है वो। प्रगति, ठकुराइन का हवेली छोड़ना एक ऐसा हादसा है जिससे ठाकुर और विनोद ठाकुर की ताकत में दरार पड़ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो ऐसी कौन सी ताकत है जो इन लोगों के पीछे रहकर इनकी मदद करके इनको फिर से ताकतवर बना रही है। उनकी ताकत है ठाकुर भूपेंद्र सिंह, कुसुम के पिता। उनके लिए कुसुम एक मोहरे का काम कर रही है। तो क्या इस साजिश में कुसुम भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुसुम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। इन लोगों ने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के दिमाग में ये गलतफहमी डाल दी है कि विनोद ठाकुर के दुश्मन बनकर
हम कुसुम के भी दुश्मन हैं और इसीलिए ठाकुर भूपेंद्र अपनी बेटी के प्यार में ये सब करवा रहा है। लेकिन प्रगति, इस बात का हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। जहां तक ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बारे में मेरी जानकारी है, आगे मैं बताता हूं प्रगति। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी है और उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। लेकिन भूपेंद्र का ठाकुर के साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? बस किसी तरह भूपेंद्र और ठाकुर के बीच में ऐसी दरार पैदा की जाए जिससे ठाकुर एकदम तन्हा हो जाए। और यह काम सिर्फ कुसुम ही कर सकती है प्रगति। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कुसुम ये काम करेगी क्यों? कुसुम नहीं करेगी। विनोद ठाकुर की बेवफाई करवाएगी उससे। विनोद ठाकुर की बेवफाई? हाँ भैया, आपको क्या लगता है मेरे और अमिता के बाद विनोद ठाकुर सीधे रास्ते पर आ जाएगा? कभी नहीं। तुम सच कह रही हो बहना। आदमी शराब तो छोड़ सकता है, लेकिन औरत का नशा एक ऐसा नशा है जो सिर चढ़कर बोलता है। देखना तो यह है कि अब विनोद ठाकुर की जिंदगी में कौन सी लड़की आती है। हेलो। हेलो प्रगति, मैं अहमद भाई बोल रहा हूँ। आदाब अहमद भाई। आदाब। प्रगति, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हेड ऑफिस से मैंने बात कर ली है, कल तुम्हारा चेक तैयार हो जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात हुई। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं नहीं होता तो कोई और कर लेता। अच्छा ये सब बात छोड़ो, कल हमें हेड ऑफिस जाना है, तो कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय। ग्रोवर सेठ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ग्रोवर, नमस्ते। आज आप हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? बात ही कुछ ऐसी है ठाकुर साहब, जिसे सुनकर पहले मैं चौंका था, अभी आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? बात यह है ठाकुर साहब कि प्रगति ने एक बार फिर से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। क्या मतलब? ठाकुर साहब, जिस प्लॉट के मामले में हम लोग चुप हो गए थे, उसी प्लॉट पर अब प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री बनने जा रही है और बैंक ने उनका लोन भी पास कर दिया है। किस बैंक ने लोन दिया है उसे? ठाकुर साहब, अभी तक लोन दिया तो नहीं, लेकिन कल तक उन्हें चेक मिल जाएगा। किस बैंक ने लोन दिया है उसे? सबर्बन बैंक ने ठाकुर साहब, और मैनेजर ने कहा है कि कल वो आकर चेक ले जाए। लेकिन ग्रोवर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोन उस बैंक ने दिया? बात यह ठाकुर साहब कि कल मैं बैंक गया था और अहमद भाई प्रगति से फोन पे बात कर रहा था कि वो आकर चेक ले जाए। कल में अभी देरी है ग्रोवर। लेकिन इतने कम वक्त में हम कर भी क्या सकते ठाकुर साहब? नहीं ग्रोवर, अभी उसे चेक मिला नहीं है, मिलने वाला है। यदि मिल जाता तो बाजी हमारे हाथ से चली जाती। अभी कल में बहुत देरी है। कल उसके होठों पर खुशी की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि बैंक से जब लौटेगी तो मायूसी होगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो मैं बताता हूं। हेलो भूपेंद्र, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो प्रगति है ना? हाँ, क्या किया उसने? वो प्रगति अगर इस बार अपने मकसद में कामयाब हो गई तो हम सबको तिगनी का नाच नचा देगी। भाई मैं तुम्हारा मतलब ही समझा, साफ साफ बताओ। वो दुर्गा प्रसाद वाली जमीन थी ना, प्रगति वहां पर फैक्ट्री बना रही है और उसका सबर्बन बैंक से लोन भी पास हो गया। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि सबर्बन बैंक से उसका लोन भी सैंक्शन हो गया है और उसे चेक मिल रहा है? भूपेंद्र,
यह खबर मुझे अभी अभी मिली है। कुछ भी करो, उसका यह चेक नहीं पास होना चाहिए। तो फिक्र मत कर मेरे यार, वो चेक उसे नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, उसका चेक रोक दो। मैंने कहा ना, तो फिक्र मत कर। वहां एक मेरा बंदा काम करता है, वहां का चेयरमैन है, उसका नाम है मिस्टर वागले। तो जल्दी से तुम उसे फोन कर दो। नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो मुझे फोन करेगा। कुछ भी करो, लेकिन ये चेक प्रगति को नहीं मिलना चाहिए। बस मैंने कह दिया कि ये चेक नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ ठाकुर साहब? मैंने तुमसे कहा था ना ग्रोवर, अब चेक नहीं मिलेगा। हेलो, मैं ठाकुर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपका दास नारायण वागले। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया था, जैसे मुझे इस बात का पता चला मैंने तुरंत आपको फोन किया। कहिए, क्या सेवा करूं? मिस्टर वागले, वो प्रगति क्रिएशन की लोन की एप्लीकेशन थी आपके पास? हाँ ठाकुर साहब, और मैंने उसका काम कर दिया है आज ही। बस थोड़ी देर में अहमद भाई आने वाले हैं प्रगति को लेकर, और मैं उन्हें चेक देने वाला हूँ। ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आप हम पर। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला आप पर कैसे जुल्म कर सकते हैं? बस ये चेक आपके बैंक में रहे और प्रगति की लोन की फाइल भी बंद हो जाए। क्या ऐसा नहीं कर सकते आप? यानी प्रगति को ये लोन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। और अगर प्रगति को ये लोन मिल गया वागले साहब, तो ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हार है। एक ऐसी हार जिसका सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। लेकिन ठाकुर साहब, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि... वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक है? प्रगति हमारी दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसी जो हमारी जान से प्यारी बेटी कुसुम की दुश्मन है। और कोई भी दोस्त हमारा दुश्मन की मदद करे तो ये हमारे लिए शर्म की बात ही नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए ठाकुर साहब, ये काम मैंने सिर्फ अहमद भाई के लिए किया था, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं। वागले साहब देखिए, अगर आप हमारे दोस्त हैं तो ये समझ लीजिए कि अहमद भाई आपके कुलीग नहीं, आपके दुश्मन है। जी हाँ वागले साहब, क्योंकि जो प्रगति का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। और अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमारा हर दुश्मन आपका दुश्मन है। अच्छा हुआ ठाकुर साहब, वक्त पे आपसे बात हो गई। तो आगे की कार्यवाही? ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अहमद भाई को दुश्मन बना सकता हूँ, लेकिन आप जैसे दोस्त को नहीं खो सकता। वागले साहब, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, यह एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, सिर्फ फर्ज। वागले, हम भी यारों के यार हैं। इस काम के लिए हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जी शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति, किसी भी नए काम की शुरुआत अगर भगवान के नाम से की जाए तो बहुत शुभ होता है। हाँ भैया, जब मैंने गांव छोड़ा था ना, हालात ऐसे थे कि जिंदा रहने के सारे साधन ही खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था कि मौत कभी भी आ दबोचेगी। लेकिन भगवान की दया है कि निर्बल को इतना बल दिया है कि आज वो... हाँ प्रगति, इंसान जिस तरह के कर्म करता है भगवान उसको उसी तरह का फल देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। आज ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें सबकी मेहनत है। प्रगति, काफिला अपनी मंजिल तक तभी पहुंचता है जब उसका कोई अच्छा सालार यानी कि लीडर हो। प्रगति क्रिएशंस की लीडर तुम हो और तुम्हारे पीछे सारी फौज मौजूद है। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। अहमद भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। है दुनिया
में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।